हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फाइन आर्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये डीएसएसबी के फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होता है उसमें और जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है उसमें, उन दोनों में ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शेख फरीद का सबसे ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, उसका नाम क्या था? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था और ये शिष्य थे शेख फरीद के। और जो निजामुद्दीन औलिया हैं, इनके प्रमुख जो शिष्य हैं उनमें से अमीर खुसरो का नाम सबसे प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। जयपुर के जो महाराजा सवाई जयसिंह हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर वेधशालाएं बनवाई थी। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं क्योंकि उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। ये इसमें ऐसे ही पूछा गया था। तो जयपुर के जो महाराजा सवाई जयसिंह हैं उन्होंने कहाँ पर वेधशाला नहीं बनवाई? तो वो इलाहाबाद में नहीं बनवाई। और उन्होंने कहाँ कहाँ बनवाई थी? तो उन्होंने जो है सवाई जयसिंह ने 5 जो वेधशालाएं बनवाई थी। सबसे पहले बनवाई थी दिल्ली में 1724 में, फिर उन्होंने उज्जैन में बनवाई थी 1733 में, उसके बाद वाराणसी में 1743 के लगभग उन्होंने बनवाई थी, और एक उन्होंने मथुरा और जयपुर में उन्होंने बनवाई थी। इनमें से जो सबसे अच्छी हालत में है वो दिल्ली और जयपुर की जो वेधशालाएं हैं। ठीक है, वेधशाला होती है तंत्र मंत्र की, जो जंतर मंत्र जिनको बोलते हैं। तो ये जो 2 हैं वो सबसे अच्छी हालत में हैं। तो इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से रट लीजिए। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा और जयपुर। ठीक है, इसमें जो तंत्र मंत्र का जो जंतर मंत्र का अर्थ होता है यंत्र या मंत्र। इसमें क्या होता है, जो जंतर मंत्र होता है इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब की गति और स्थिति इन पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो वो थे हेनसांग। हेनसांग ने जो है भारत और चीन के संबंधों का विवरण किया था। और ये जब चीन में तांग जो वंश था उनका जब शासन था, तो उनके वंश के समय में ये भारत आए थे। और इन्होंने पुलकेशिन जो थे, पुलकेशिन सेकंड, उनके न्यायालय का भी इन्होंने भ्रमण किया था, या उसको विजिट किया था इन्होंने। और इनकी एक पुस्तक थी सीयूकी, उसमें इन्होंने इनका वर्णन किया है। नेक्स्ट है, उस चोल शासक का नाम क्या था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? उस चोल शासक का नाम चोल शासक का नाम बताना है जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो वो थे राजराज। ये चोल राजवंश के बहुत ही फेमस कहें या सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होते हैं, शासक होते हैं, उनमें से एक थे राजराज। ठीक है, और जो चोल वंश की नींव है वो विजाले ने रखी थी। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है चोल वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित हैं? तो जो दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ हैं वो किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह काल से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर आता है उनमें आपके पूछे जाते हैं, और साथ ही जो हिस्ट्री का हुआ, फाइन आर्ट का हुआ, उनमें भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? कौन जो प्राचीनतम जो कलाकृतियाँ मिलती हैं उनका जो प्रमाण मिलता है वो किस काल से संबंधित है? तो वो है उच्च पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में सही कथन कौन सा है? तो वह जो मानव था पूर्व पाषाण काल का, निम्न पूर्व पाषाण काल का, तो वह कौर उपकरणों का इसमें प्रयोग करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित, ये जो है किससे संबंधित हैं?
तो ये जो है वो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति कहा गया है मध्य पुरा पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसे फलक संस्कृति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहावल किसका पुरा स्थल है? जो सिंहावल है वो किसका पुरा स्थल है? तो वो है निम्नपुर पाषाण संस्कृति का। ठीक है, जो ये सिंहावल है वो सोन घाटी के सिंहावल जमाव से निम्नपुरा पाषाण के उपक्रम, ये जो सोन घाटी है वहाँ से निम्नपुरा पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इस जो काल है वहाँ पर 30 से अधिक जो पुरा स्थल है वो अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का टीला किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है? तो जो राग का टीला है वो संगन कल्लू है उससे संबंधित है। ठीक है, ये कर्नाटक के मैसूर के पास जो वेल्लारी जनपद है उसमें स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि जो विद्वान है उनका मत है, उनका मानना था कि यहाँ पर जो जानवरों का गोबर होता है उसको इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी जाती थी। ठीक है, और उससे जो फिर टीला बनता था उसी टीले को इन्होंने राग का टीला की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर किसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है? तो वो की गई है चंद्रगुप्त की। देखिए, जो मेहरौली है उसको पहले जो प्राचीन नाम है वो मिहरावली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं उनको आप या तो नोट कर लीजिए या अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि उनसे भी कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा किसका उत्तम उदाहरण है? तो ये है चोल काल का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट टाइम जब नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नटराज के बारे में, सिर्फ नटराज के बारे में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनकी प्रतिमा वो किस काल के थे, किससे बने हुए थे, किस धातु से बने हुए थे, ऐसे जो क्वेश्चन थे वो 4 से 5 क्वेश्चन नटराज के बारे में पूछे गए थे। हमारे चैनल पर नटराज के बारे में पूरा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें नटराज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो जो नटराज की कांसे की प्रतिमा है वो चोल काल का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का देश है। ठीक है, कौन सा मंदिर सबसे व्यापक ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है, साथ ही वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है, तथा जो भारत में सबसे अनूठे वास्तुशिल्प के सबसे अनूठे और अद्भुत वास्तुशिल्प है? ये क्वेश्चन डीएसएसबी में ही पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन डीएसएसबी के पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो वो जो मंदिर है वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस उसमें थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा दे दी है, इस वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के डीएसएसबी अक्सर जो अपने क्वेश्चन पूछती है वो घुमा फिरा के पूछती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइनें उसमें जोड़ के उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एलोरा का कैलाश मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट है, मुगल काल में मोल्लिम था। मुगल काल में जो मोल्लिम था वो क्या चीज़ थी, किसे मोल्लिम कहा जाता था? तो जो मोल्लिम था मुगल काल में वो एक जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। जो संगम साहित्य था उसमें तोलकप्पियम एक ग्रंथ है, तो वो किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का टीला किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? जो अभी हमने पढ़ा कि जो राग का टीला है वो कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में है। तो और ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो वो है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद पाषाण स्मारकों के पहचान किसके रूप में की गई है?
जो वृहद पाषाण है उनके स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, जहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता है उस स्थान के रूप में इन स्मारकों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो जो दक्षिण भारत की समाधियाँ हैं महापाषाणिक काल की, तो उन्हें लौह काल से संबंधित वो मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो ताम्रपाषाण युग और पुरापाषाण युग है उसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पर पाए गए हैं? ये भी DSSB PGT में ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये MP के रायसेन में है और इसकी जो खोज की थी भीमबेटका की वो की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जो प्राचीन काल था उसमें जो आर्य हैं वो जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे? तो उनका जो प्रमुख साधन था वो था कृषि पर भी वो आश्रित रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलालेख में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए वो हुए हैं भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भारत में जो सबसे पहले प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज की गई थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और जो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? वो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट इनका पूरा नाम था। इनका जो जन्म है वो 1834 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1912 में। और ये ब्रिटिश के भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, 24 वर्ष की जब ये 24 वर्ष के थे तो इन्होंने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग में ये शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है, किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्निंगम का पूरा नाम है अलेक्जेंडर कर्निंगम। ठीक है, इन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। इन्होंने कर्निंगम ने जो है वो भारत के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, वास्तुकला इनके जो अध्ययन की है वो इन्होंने नींव डाली थी, या इन्होंने ही इन सब चीज़ों के अध्ययन करने की शुरुआत की थी। जो अलेक्जेंडर कर्निंगम जो है वो ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में एक इंजीनियर थे, लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय पुरातत्व, भूगोल व इतिहास के विद्वान बाद में इन्होंने जो है, पहले ये इंजीनियर थे लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग में भूगोल और इतिहास के ये विद्वान हुए। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पूर्ण पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो सबसे पहला जो इन्होंने उपकरण खोजा था वो मिला था इनको 1863 में, 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा स्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, उसका श्रेय किसे जाता है? तो उसका जो श्रेय है वो जाता है RB फुट यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, भारत में जो प्रथम पूरा स्तर युगीन औजार की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी जो है वो MP के जो मध्य प्रदेश है उसके होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, वहाँ पर हथनोर एक स्थान है, वहाँ पर ये मिला था। वहाँ पर जो हथनोर स्थान है वहाँ पर मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। ठीक है, तो उसी को सर्वप्रथम मानव साक्ष्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं मेहरगढ़ से।
मेहरगढ़ कहाँ है? ये है बलूचिस्तान में, बोलन नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये जो मिलता है वो, इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो उन जो प्रारंभिक पूर्ण मानव था उनको क्रोमैग्नन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो वो थी कुत्ता। जो बुर्ज होम है वहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की जो प्रथा है वो प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन DSSB में आए हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा पूछने का इसमें तरीका बदल गया है। तो जो किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? जो इनाम गांव है वो भारत के कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो इनामपुर गांव जो है वो महाराष्ट्र में और इसामपुर जो है वो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई? तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मतलब कौन सी दिशा में रखते थे? तो वो रखते थे उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं। वो सेम क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुका है। देखिए एक ही क्वेश्चन है और वो 3 तरह से पूछा गया है, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। जो मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए हैं वो बुर्ज होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं अंतरजी खेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो जो नवदा टोली है उसका उत्खनन किया था HD सांकलिया में। ये भी DSSB में ही आया हुआ, PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी वो कौन थे? ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वो एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, भूगर्भ शास्त्री या पुरातत्ववेत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को OCP या PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो वो थी अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रशस्त्र उपकरण प्राप्त नहीं हुए? यानी तांबे के उपकरण, जो तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है वहाँ पर, लेकिन पत्थर के उपकरण वहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो है आहाड़ में। आज की हमारे वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो वो थी जौ।
तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।